जय हिंद, राम राम, राधे राधे प्यारे साथियों। आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और निराश होंगे, जरूर निराश होंगे यूपीएससी का रिजल्ट देखने के बाद। प्यारे साथियों, कटाव आपने देख ली होगी, बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, एनालिसिस देख लिया होगा, नोटिस देख लिया होगा भर्ती बोर्ड का, और उसके बाद आप परेशान होकर बहुत सारी वीडियो देख रहे होंगे कि आगे क्या होगा। प्यारे साथियों, भर्ती बोर्ड ने जो कट ऑफ जारी की है उसका अगर मैं एक बार आपको अवलोकन कराऊं तो कट ऑफ किस इस तरह से है। जो अनारक्षित के लिए लगी है वो 369 है, ओबीसी के लिए 364 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 364 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 350 क्रमशः 334 की कट ऑफ लगाई गई है। और ये अगर आप देख रहे हैं तो लगभग लगभग 147 की जो कट ऑफ गई हुई है। मानता हूं पेपर आसान था और ये आसान पेपर सभी के लिए था, लेकिन परेशानी यह है कि वो कौन लोग हैं जो भर्ती बोर्ड ने पास किए हैं, क्योंकि कोई ऐसा बच्चा तो दिख नहीं रहा है जिसका सिलेक्शन हुआ है। कहां है वो लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है 147 क्वेश्चन पे? उनकी वो जरूर होंगे, ऐसे लोग, उनकी तलाश है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बच्चे भी इससे बाहर हुए हैं उन बच्चों को इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, कोई समस्या नहीं है कि बाहर हुए, लेकिन वो बच्चे ये चाहते हैं कि इसका स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, जिससे उन्हें ये पता चले कि हमारा स्कोर कहां पे अटक गया, हमें नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर मिला, या हम कितना पीछे रह गए अपने सिलेक्शन से। और उन बच्चों का भी जारी होना चाहिए जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, जिससे पारदर्शिता रहेगी एग्जाम में। हम मानते हैं कि भर्ती बोर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ में एग्जाम करा रहा है, कोई संदेह नहीं है इसमें, लेकिन अगर भर्ती बोर्ड के द्वारा स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा तो बच्चे के लिए आकलन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि मेरी तैयारी में कमी कहां रह गई। बहुत सारे टीचर्स सभी लगभग इस चीज की मांग कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि टीचर्स की ही जिम्मेदारी होती है बच्चों की तरफ से आवाज उठाना, स्टूडेंट्स की तरफ से आवाज उठाना। और मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी टीचर्स हैं, बड़े टीचर्स हैं, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आप जानते ही होंगे ये इस समय आप कह सकते हो महागुरु हैं ऑनलाइन टीचिंग की दुनिया में, अंकित वाटी सर। जितना विश्वास बच्चे ने आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे दिखाया है ना, उतना ही विश्वास अब आपको भी सर दिखाना पड़ेगा बच्चे के प्रति। और ये केवल वीडियो के माध्यम से बता के बच्चों को कि स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, ट्विटर कैंपेन किया जाएगा, ये सब करने से मुझे लग रहा है सर संभव है नहीं। पिछली भर्ती में भी किया था, कांस्टेबल भर्ती में नहीं हुआ जारी, आपने भी आश्वासन दिया था उस वीडियो में कि जारी होगा, और आपने भी ये बोला था कि अगली भर्ती की तैयारी कीजिए, फिर वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी सर पे एग्जाम है, किसका? कांस्टेबल का। आप कह देंगे कि कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करिए, आपकी तैयारी खराब ना हो, मानता हूं, लेकिन बच्चे तैयारी करके भी करेगा क्या जब उसे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है? तो सर जितनी जिम्मेदारी ना बच्चों ने आपके कंधों पे रखी है ना, जितना ट्रस्ट आपके ऊपर किया, जितना विश्वास किया, उतना उत्तरदायित्व तो आपका बनता है। इसके लिए आप कुछ करें। सबसे ज्यादा अगर किसी कहीं से बच्चा पढ़ रहा होगा आपके पास, ये आपके शब्द हैं, आपने ऐसा बताया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है सर आप इस यूपी के, अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास, लेकिन उस हिसाब से आप बातों को रखें और मुझे पूरी उम्मीद है रखेंगे। ठीक। दूसरी अगर मैं बात करूं विवेक सर की, हर समय बच्चों के लिए उपलब्ध रहता है ये बंदा, हर समय। आप बस जगह बता दो, ये व्यक्ति उपलब्ध रहेगा वहां। तो विवेक सर से भी गुजारिश है कि आप गाइड करें कि बच्चों को क्या करना है, किस तरह से स्कोर कार्ड जारी होगा, आपके मार्गदर्शन में बच्चा कहीं ना हो अपने स्तर से कोई काम करे और बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान हो जाए। तो आपसे भी गुजारिश है, आप भी इसमें आपसे मतभेद बुला के थोड़ा सा साथ में आए। राकेश यादव सर एसएससी पढ़ाते थे, यूपी के एग्जाम में आ गए, अच्छे से इन्होंने तैयारी भी कराई यूपीएससी एग्जाम की। अब हालांकि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कौन सी रैंक इनके पास आ रही नहीं आ रही बात की बात है, लेकिन सर आपने जिस तरह से एसएससी में रिफॉर्म की बात की थी, आपने रेलवे में रिफॉर्म की बात की थी, उसका रिजल्ट मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी जिम्मेदारी है, आप एसएससी और रेलवे से जब यूपी एग्जाम में आए हैं तो आप भी इस आवाज को उठाएंगे और एकजुटता के साथ उठाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ये।
आपके पास भी उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि एसएससी वाला जो बच्चा यूपी में है, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, उस सभी बच्चे ने यूपीएसआई का एग्जाम दिया है। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दें। स्कोर कार्ड कैसे जारी कराना है आप बताएंगे, हम तो बहुत मतलब आपके सामने छोटे भाई बहन है आपके। अभिनय सर बताते हैं कि एसएससी में बहुत सारे इन्होंने रिफॉर्म कराए हैं, एसएससी में बहुत सारे चेंज लाए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा उत्तर प्रदेश एग्जाम की तरफ भी आप देखें, संगठित करें टीचरों को और थोड़ा सा ध्यान दें। पिछली भर्ती का स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ, यूपीएसआई का अगर जारी नहीं होगा, होमगार्ड का जारी नहीं होगा, आने वाली भर्ती का जारी नहीं हुआ, बच्चा करे क्या? बहुत गंभीर विषय है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सर। अंकित चौधरी सर, बहुत अच्छी एक पकड़ यूपी के एग्जाम पे, और एक आप कह सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा है सर का। तो सर से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी सर थोड़ा सा एक तो होता है ऑनलाइन, उसके बाद ऑफलाइन भी थोड़ा सा कुछ सोचें, अगर कुछ संभव हो सकता है, और आप लोग सब बैठ के एक बात करें, ठीक है, जिससे बच्चों का स्कोर कार्ड जारी हो। हिमांशु चौधरी सर, ऑफलाइन की दुनिया में आप कह सकते हो कि इस व्यक्ति ने जो नाम कमाया ना सर, में सैल्यूट, सच में सैल्यूट करने का मन कर रहा है सर। लेकिन मुझे पता है सर आपके पास सबसे ज्यादा परेशान बच्चा होगा, बहुत बच्चा परेशान होगा अगर सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे जब कनेक्ट होता है ना तब दर्द समझ में आता है कि सच में समस्या क्या है बच्चे की। सर से भी निवेदन है कि जरूर ऑफलाइन बच्चे जो भी आपके पास उपस्थित हैं उनके माध्यम से स्कोर कार्ड जारी कराने के लिए कुछ करिए सर। आदित्य रंजन सर, मैथ की आप कह सकते हैं मैथ का एक बड़ा चेहरा है आप, आपने भी यूपीएसआई की तैयारी कराई है, आपने भी बहुत सारी बुक्स निकाली हैं यूपीएसआई के लिए, आपका भी उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि यूपीएसआई के बच्चे आपके पास भी पढ़ रहे थे, आपका नया नया प्लेटफॉर्म आया हुआ है, तो आप भी, आपके पास भी एक मौका है कि बच्चों का भरोसा जीत लिया जाए। आप भी जरूर आवाज उठाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। गगन प्रताप सर, नया नया प्लेटफॉर्म आपका भी सर, आपके पास एक बढ़िया मौका है, आप भी बच्चों की आवाज उठा सकते हैं। आप भी, आपने भी बच्चों के लिए यूपीएसआई पढ़ाया है, स्पेशल कोर्स भी बेचे हैं सबने, आपसे गुजारिश है आप भी आवाज उठाएंगे, ठीक। तो इन सभी टीचर से बहुत मुझे उम्मीद है, जिसके पास जितना बड़ा उत्तरदायित्व है, जितना बड़ा जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी पूर्ण आपको निभाना पड़ेगा। एक जगह बैठ के बात करनी पड़ेगी, एक लीगल वे में एक रास्ता आपको तय करना पड़ेगा कि कैसे चलना है, क्या क्या भर्ती बोर्ड के जो नोटिस हैं, भर्ती बोर्ड ने खुद बोला है कि स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, होगा, लेकिन भर्ती बोर्ड ने पिछली बार पुलिस की वैकेंसी में स्कोर कार्ड जारी नहीं किया। क्या एसआई के एग्जाम में आप बच्चों की उस उम्मीद पे खरा उतर पाएंगे जो बच्चों ने भरोसा आपसे बनाया है, या 2-4 दिन वीडियो बनाने के बाद आप फिर अगले एग्जाम के लिए टारगेट कराना शुरू कर देंगे? मुझे पता है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ये मैंने कभी किसी टीचर के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जब बात बच्चे की है ना, तो ये पाप हो रहा है टीचरों से। अगर आप बच्चों की आवाज नहीं उठा रहे हैं, और आवाज उठाना एसी रूम में खड़े होके, स्टूडियो में बैठ के खड़े होके वीडियो बनाना नहीं है। अगर आप सच में देश के लिए इस समय कुछ कर सकते हैं, अगर आप सच में स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं, और जो बच्चों को आप एक प्रेरणा देते हैं ना कि देश के लिए हमारे शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने क्या किया, तो एक समय है फर्ज चुकाने का। अगर ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक बच्चा तैयारी करेगा? अंधेरे में तैयारी हो रही है ना। एक एनसी केजी क्लास का भी बच्चा अगर एग्जाम दे रहा होता है तो उसका स्कोर कार्ड उसे प्राप्त होता है। अगर बच्चा फेल भी होता है ना पहली दूसरी क्लास में, उसे फेल होने का स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। यहां तो बच्चे की जिंदगी का सवाल है सर, यहां तो बच्चे का कैरियर दांव पे लगा हुआ है। आपके ही सर मैंने वीडियो देखी थी, आपने इतना खेद प्रकट किया था, एक बच्चे ने सुसाइड कर ली थी एग्जाम के बाद। उसने लिखा था कि मेरा एग्जाम सही नहीं हुआ। आपने बोला था
कि हम संभव प्रयास करेंगे कि ऐसा आगे ना हो, लेकिन वो तभी संभव है जब पारदर्शिता होगी सर। जब पारदर्शिता नहीं होगी ना, तो बाद में वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बच्चा इस तरह का कदम उठाए और उसके बाद में हम सिंपैथी दिखाएं, हम संवेदना दिखाएं, मुझे नहीं लगता सर उसका बहुत बड़ा कोई मतलब है। अगर मैं जो बोल रहा हूं ना, इससे अगर आपको किसी भी गुरुजन को अगर थोड़ी सी भी मतलब हर्ट हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आवाज उठानी पड़ेगी सर। कोई चारा नहीं है, रास्ता नहीं है दूसरा। 2024 वाली जो भर्ती थी, 23 वाली, उसका जो री एग्जाम के लिए आप सबने आवाज उठाई थी, उसका परिणाम निकल के आया। दोबारा से एग्जाम हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ, लेकिन उसके बाद उसके स्कोर कार्ड के लिए कोई आपने किसी ने भी बहुत ज्यादा उसमें प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि बच्चा दो भागों में बट जाता है ना सिलेक्शन के बाद में। एक वो बच्चे जिसका सिलेक्शन हो जाता है, वो नहीं सोचता, उसे नहीं मतलब है दुनियादारी से, उसे नहीं मतलब है स्कोर कार्ड जारी हो या ना हो। और ये समाज है ही ऐसा, जो आगे निकल जाता है ना, उसे पीछे वाले से कोई मतलब नहीं होता। उन्हीं में से अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ था ना, वो चाहता कि स्कोर कार्ड जारी हो। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है ना, जो ट्रेनिंग करके ड्यूटी पे चले गए हैं, वो बच्चे नहीं चाहेंगे कि पिछली भर्ती का स्कोर कार्ड जारी हो। वो मना, सबसे पहले वो बच्चे मना करेंगे। इसी तरह से इसमें भी बच्चा दो भागों में बटेगा, लेकिन इसमें बच्चा ज्यादा नहीं है जो पास हुआ है, और जो बच्चा पास हुआ वो विरोध करेगा, वो नहीं चाहेगा स्कोर कार्ड जारी हो। और यही बच्चा पिछली भर्ती में चाह रहा था स्कोर कार्ड जारी हो। तो ये तो दुनिया ही ऐसी है ना, जो आगे निकल जा रहा है वो देख नहीं रहा पीछे वाले को। लेकिन आप सब लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत निवेदन करता हूं आपसे कि आप जरूर छात्रों के हित में खड़े होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ना सर, कोई मतलब नहीं है। कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। हिसाब सबको देना है। एक एक बच्चे के आंसू का, एक एक बच्चे की परेशानी का, दुख दर्द का हिसाब ना हम ही लोगों को देना है, क्योंकि हमने उन्हें उम्मीदें दिखाई हैं, हमने उन्हें बताया है, हमने उनसे बोला है, हमने उन्हें मोटिवेट किया कि आप भी अपने घर वालों के लिए एक सपना दिखा सकते हैं, आप भी अपने घर के हालात अच्छे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हालात अच्छे तो नहीं होंगे ना सर। एक बार सोचिए जरूर, अगर वीडियो आप तक पहुंचे, कुछ करिए। मेरी जहां जरूरत होगी ना, पहली लाइन में खड़ा मिलूंगा, लेकिन आप इन बच्चों के लिए जरूर कुछ करिए। अगर इस भर्ती में स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ ना, तो अगली भर्ती में नहीं होगा, होमगार्ड में भी नहीं होगा। और अगर यहां पे हमने एक मजबूत पकड़ बना ली, तो भर्ती बोर्ड को आने वाली जितनी भी वैकेंसी है ना, सबका स्कोर कार्ड जारी करना पड़ेगा। और भर्ती बोर्ड ने खुद बोला है ना स्कोर कार्ड का, हम कोई ऐसा नहीं कह रहे कि भर्ती बोर्ड के अगेंस्ट जाके कोई बात कर रहे हैं, खुद भर्ती बोर्ड ने बोला है इसके लिए। तो बस सर यही निवेदन है आप सभी लोगों से कि ये आवाज आप जरूर सुनिए। इससे पहले कि किसी बच्चे की अप्रिय घटना की और न्यूज आए, खबर आए, उससे पहले इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी सर। प्लीज बचा लीजिए उन सभी बच्चों को जो बहुत परेशान होंगे यार रिजल्ट आने के बाद। बेहतर होता रिजल्ट के साथ में स्कोर कार्ड जारी होता, प्रत्येक बच्चे को पता चलता कि मेरा स्कोर कितना है। ये कोई तरीका नहीं है कि हम रिजल्ट के बाद स्कोर कार्ड जारी करेंगे, फाइनल भर्ती की बात करेंगे। फिर क्या होता है, फिर पछताए होत का, जब चिड़ियां चुन गई खेत। पहले भी बोला था लेकिन नहीं किया ना। अभी जरूरत है, और अभी अगर आपने टाल मटोल कर दिया तो बाद में तो जारी नहीं होगा सर। देख लीजिए जैसा कि आप लोगों को उचित लगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई गलती हुई तो क्षमा प्रार्थी हूं। इंकलाब जिंदाबाद।